बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का। कह रहा है देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं। ये कह रहा हूं आपने मंदिर तोड़े हैं, कोई बात नहीं। हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, आपने मंदिर तोड़ दिए, नो प्रॉब्लम यार। मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा था, अब जाके मस्जिद तोड़ो। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सेलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने किसी ईसाई का घर थोड़ा ना जलाया है, ना ना ना, ये आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं। वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश भारत से भीख में चावल मांग रहा है और भारत भीख में चावल दे भी दिया। भारत 27,000 टन बांग्लादेश को चावल भिजवा दिया। अब यही बांग्लादेश जो भारत को आंख दिखा रहे थे, अब पर्दे के पीछे भारत से भीख में 50,000 टन चावल मांग रहे थे। और जो एक बांग्लादेश के कोई मंत्री है जो बोल रहे थे हमारे पास इतना चावल है कि हम चावल खा भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल बेच भी रहे हैं, लेकिन अब भीख भी भारत से चावल ही मांग रहे हैं। जैसा कि आप सबने वीडियो के इंट्रो में देखा, गौरव नजर आर्या सर ने पूरा बांग्लादेशी का जो हाल है वो बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन यही बांग्लादेश जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। तो आइए पहले आज का देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। प्रोटेस्टिंग इज अ नेशनल हॉबी। तो पहले उन्होंने बोला कि मार देंगे, काट देंगे। आपको पता है कितने हिंदुओं को मारा उन्होंने? आप ये भी जानते हैं कितने मंदिर तोड़े। एंड में बांग्लादेश ने वही करा जो बांग्लादेश करता चला आया है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोस्तों, एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों, ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का। कह रहा है देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं। इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब, अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग क्यों नहीं चावल कि दे दो दे दो दे दो, प्लीज दे दो? क्यों? कि साहब इसलिए क्योंकि हमें पता है बाढ़ आने वाली है। जब बाढ़ आएगी, जब फ्लड्स आएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उस समय हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बांग्लादेश, आपने एडवांस प्लानिंग करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाढ़ तो हर साल आती है आपके देश में, कभी हमें ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखा। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दी है। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों।
बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? ये क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पर 0% कर दिया, यानी कि ट्रेडर्स इन बांग्लादेश कैन इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एंड 0% ड्यूटी विल बी लेविड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये पहले क्यों नहीं करा आप लोगों ने कभी? ये अब क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का दिल पसीज गया और भारत ने बोला जाओ यार खाओ तुम। मसला राइज हुआ है जो बांग्लादेश और इंडिया का, ये इनका थोड़ा बहुत ज़मीन पे थोड़ा मसला है, और एक हसीना वाजिद पे कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमें वो हसीना वाजिद वापस कर दे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो ये मांग है कि हमारी जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो हमें वापस कर दे, मुझे लगता है कि वो उनका ये डिमांड हक है। और ऊपर अगर अब हम बात करें उस पे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे, तो अगर इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, बांग्लादेश का तो नुकसान होगा ही फूड क्राइसिस की सूरत में, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो इंडिया का है। मुझे लगता है कि इन मामलात में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद नहीं होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया है ना, मामलात खराब है, इस वजह से एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बंद है। अगर ये भी खुल जाए, मैं समझता हूँ बाकी मामलात अपनी जगह पे रख के जो भी काम हो, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि लड़ाई से कुछ नहीं होता, फौजी हल नहीं है इन मसलों का। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, अगर फौजी हल पे हम जाएंगे तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। हजारों बार अगर 1000 दुनिया होना वो भी तबाह हो जाएगी, इतना न्यूक्लियर पावर है आजकल दुनिया में। धमका तो बांग्लादेश इंडिया को रहा है। सबसे पहले बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए, उसके बाद इंडिया ने इसका जवाब दिया। अब आप देखें, आपने कहा है कि ट्रेड और सियासत को मिक्स ना करें, इससे इंडिया को भी नुकसान है और बांग्लादेश को तो नुकसान हो ही रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने भी यही कहा था कि भाई आप सियासत को और आप ट्रेड को अलग अलग रखें, आप दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। लेकिन देखें, बांग्लादेश ने इंडिया को बोला था कि भाई हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप अपने तमाम प्रोजेक्ट जो हैं बंद कर दें। हाँ, तो अगर बांग्लादेश ये कह रहे हैं तो ये बांग्लादेश की जो नया मैनेजमेंट है उनकी गलती है। उन्हें करना चाहिए कि उनको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए, इन चीज़ों को बैठ के बातें करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो एडवांस्ड कंट्री है, जैसे कि सुपर पावर्स है, जैसे कि अमेरिका, चाइना, रूस, इनको इंटरप्ट करना चाहिए, इनको बिठा के मामला सॉर्ट आउट करने चाहिए। उसके साथ तो खुद जो है बांग्लादेश अपने मामला खराब कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो रशिया बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, जो अगले साल मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाएगा। बांग्लादेश ने तो रशिया को जो है उस पर करप्शन चार्जेस डाल दिए। उन्होंने कहा जी रशिया ने इसमें बड़ी करप्शन की है। तो रशिया के साथ भी तो बांग्लादेश मामला खराब कर रहा है, इंडिया के साथ भी, रशिया के साथ भी। देखिए, हम एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड हम नहीं देख रहे। हम वो देख रहे हैं जो इंडिया हमें दिखा रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि बांग्लादेश वालों की पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ ही नहीं रहा, ना हमारे सामने आ रहा है, ना इंडिया के अवाम के सामने। अब नफरत बढ़ रहा है, इंडिया के अवाम का भी बांग्लादेश के अवाम से नफरत बढ़ रहा है, बांग्लादेश के अवाम का भी इंडिया के अवाम से नफरत बढ़ रहा है। मैं समझ यार, अगर एक ऐसे न्यूट्रल लोग इंटरप्ट कर जाए, न्यूट्रल लोग जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझाए और बांग्लादेश को समझाए, बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू बाकी दुनिया को समझाए, हमें समझाए, इंडिया को समझाए, तो मुझे लगता है उससे कोई हल निकल जाएगी। इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का दिमाग खराब कर रहा है। 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और आज वही बांग्लादेश इंडिया को छोड़कर जो है वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, पाकिस्तान से जो है वो कह रहा है कि हमारी इमदाद करें। लेकिन मैं कहती हूँ ये इंडिया का बड़ापन है कि उन्होंने बांग्लादेश को जो 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। अच्छी बात है। देखिए, ये बड़ापन अलग तरफ है, ये उनका फायदा भी है इंडिया का। इंडिया का ये फायदा है कि वो चावल भिजवा रहा है, उनका फायदा। जब देखे, जब ट्रेड होता है ना, ट्रेड तो जितना करीबी कंट्रीज जो होते हैं उन पे एक खर्चा नहीं होता लेके डिलीवरी का, तो इंडिया को वो खर्चा बच जाता है। वही पैसे जो वो बाहर बेचते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में, वही पैसे उसे मिलते हैं, उतनी रेट पे बांग्लादेश पे भी बेचते हैं, हालांकि उसको बच जाता है वो डिलीवरी कास्ट। तो यार, सब चीज़ों का हल जो है ना एक ही है। दुनिया जहाँ भी जाए एक ही हल निकलता है कि जाओ बैठो, सब बैठो, आपस में बैठो, मामलात हल करो। और बांग्लादेश के कुछ ऐसे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग, सारे नहीं,
कुछ लोग हैं जो एंटी इंडिया है और वो अपने डर से कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो इंडिया के कोई मुखालिफ है, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने डर से कर रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।